नमस्कार दोस्तों, एआई दुनिया नोटबुक के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस मशीन के बारे में A to Z बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी न कभी कैश निकालने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा एटीएम। आज के इस चर्चा में हम इस मशीन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। इसके असली मतलब और इतिहास से लेकर ये काम कैसे करती है, इसके कितने प्रकार हैं और आज के डिजिटल इंडिया में इसका क्या रोल है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। आखिर ये एटीएम असल में है क्या? हम सब इसे शॉर्ट में एटीएम बुलाते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं। ऑटोमेटेड का मतलब है जो अपने आप काम करे, टेलर मतलब बैंक का कर्मचारी या कैशियर, और मशीन यानी कि वो हार्डवेयर। तो आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो बिना थके 24 घंटे एक डिजिटल बैंक कर्मचारी की तरह हमारा काम करती है। और हाँ, अब ये सिर्फ एक कैश निकालने वाली मशीन नहीं रह गई है। पैसे निकालने के अलावा आज हम इसके जरिए अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि अपना पिन भी बदल सकते हैं। मतलब बिना बैंक की लाइन में लगे आपका आधा बैंक तो इसी मशीन के अंदर मौजूद है। अब बढ़ते हैं इसके इतिहास की तरफ। आखिर इस कमाल की मशीन की शुरुआत हुई कैसे? ये काफी दिलचस्प बात है। दुनिया का सबसे पहला एटीएम साल 1967 में लंदन के बार्कलीज बैंक में लगाया गया था, लेकिन भारत तक पहुंचने में इसे थोड़ा वक्त लगा। करीब 20 साल बाद साल 1987 में जाकर भारत का सबसे पहला एटीएम मुंबई शहर में इंस्टॉल हुआ। है ना कमाल का सफर? चलिए अब इसके काम करने के तरीके यानी इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं। एटीएम इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जाहिर सी बात है, एटीएम कार्ड। देखने में ये बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में ये एक चलता फिरता सिक्योरिटी वॉल्ट है। इसमें एक यूनिक कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और पीछे की तरफ सीवीवी नंबर होता है। साथ ही इसके अंदर मौजूद माइक्रोचिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप बैंक की सारी जानकारी बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रखती है। तो जब हम इस कार्ड को मशीन में डालते हैं तो आखिर होता क्या है? सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में 4 जादुई स्टेप्स पूरे होते हैं। पहला, मशीन कार्ड को रीड करती है और बैंक के सर्वर को सुरक्षित तरीके से डेटा भेजती है। दूसरा, जैसे ही पिन एंटर होता है, बैंक उसे तुरंत वेरीफाई करता है। तीसरा, अमाउंट डाला जाता है और चौथा, मशीन अकाउंट से पैसा काटकर कैश बाहर निकाल देती है। ये सब बिल्कुल पलक झपकते ही हो जाता है। अब बात करते हैं एटीएम के प्रकार की, क्योंकि हर एटीएम बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। इन्हें मुख्य रूप से 6 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे व्हाइट लेबल एटीएम, जिन्हें प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। ब्राउन लेबल में मशीन किसी थर्ड पार्टी की होती है पर सर्विस बैंक देता है। वहीं खेती और किसानों के लिए खास ग्रीन लेबल एटीएम होते हैं। कैश जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनें होती हैं। और अगर लोकेशन की बात करें तो जो एटीएम बैंक के अंदर होते हैं उन्हें ऑन साइट कहते हैं, और जो बाजार, स्टेशन या मॉल में लगे होते हैं वो ऑफ साइट कहलाते हैं। अब आते हैं इसके फायदों और कुछ बेहद जरूरी सुरक्षा नियमों पर। इसके फायदे तो हम सब रोज देखते हैं। सबसे बड़ी बात, 24 घंटे की सुविधा। जब चाहो कैश निकाल लो। बैंक की उन लंबी लंबी लाइनों से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है। बैंकिंग अब सीधे हमारे मोहल्ले तक आ गई है और तुरंत बैलेंस चेक करने से लेकर पैसे जमा करने तक का काम बेहद आसान हो गया है। लेकिन रुकिए, इस आसानी के साथ कुछ सावधानियां बरतना भी उतना ही जरूरी है। अपना पिन कभी किसी को ना बताएं और ना ही उसे कहीं लिख कर रखें। किसी भी अनजान लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। जब भी मशीन इस्तेमाल करें अपने आसपास जरूर नजर रखें। और हाँ, काम पूरा होने के बाद कैंसिल बटन दबाना कभी ना भूलें। ये छोटी छोटी आदतें बैंक अकाउंट को एकदम सुरक्षित रखती हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, एटीएम और डिजिटल इंडिया। आज हमारा देश बहुत ही तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं ने बैंकिंग को घर घर पहुंचा दिया है। लेकिन फिर भी गांव हो या बड़े शहर, लाखों एटीएम्स आज भी एक बहुत बड़ा सहारा हैं। और ये मशीनें डिजिटल क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।
ये मशीन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर घुल मिल गई है कि एक मजेदार बात मशहूर हो गई है। इसकी 24 घंटे की सर्विस की वजह से बहुत से लोग मजाक में एटीएम को एनी टाइम मनी भी कहते हैं। और सच कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सटीक भी लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एआई दुनिया नोटबुक का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा और आज कुछ नया जानने को मिला होगा। लेकिन जाते जाते एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जिस तरह से यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये एटीएम मशीनें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।